हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में कल हम लोगों ने किए थे 33 तक क्वेश्चंस, है ना। आज हम करने वाले हैं 34 और 35, पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन रिटायरमेंट एंड डेथ का, कि किस तरह से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और हमें किस तरह से उसको प्रेजेंट करना है और कैसे हमें हर चीज बनानी है। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, ठीक है। तीनों चीजें मैं आपको सिखा रही हूं और इसमें जर्नल एंट्रीज भी पूछी हैं, तो एक बार जर्नल एंट्रीज भी रिवाइज करा दूंगी। तो इस करें स्टार्ट 34 नंबर का क्वेश्चन रिटायरमेंट एंड डेथ का, बीके गोयल से। XYZ पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली, रेशियो इक्वली है बेटा। द बैलेंस शीट दी हुई है और एडजस्टमेंट, Z रिटायर्ड हो रहा है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वैल्यूड 580, इन्वेस्टमेंट भी वैल्यूड 47, स्टॉक भी वैल्यूड 94, प्रोविजन बनाना है, ट्रेडमार्क आर वैल्यूलेस, 12,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम, गुडविल बी वैल्यूड 1 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 3 साल का एवरेज प्रॉफिट का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो क्या क्या करना है, जर्नल एंट्री, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। अब यदि मुझसे बैलेंस शीट पूछी है तो रिवैल्यूएशन तो बनाना ही पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल, उन्होंने रिवैल्यूएशन नहीं बोला है, बट उसके बिना हमारा क्वेश्चन कैसे कंप्लीट होगा, तो हम रिवैल्यूएशन भी बना लेते हैं। और जर्नल एंट्री बोला है तो सबकी जर्नल एंट्री, ठीक है। एक एक चीज करते हैं। सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन बनाते हैं। रिवैल्यूएशन यदि आप रफ में भी बनाएंगे तो चलेगा, मैं फेयर में ही बना रही हूं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये लॉस और ये प्रॉफिट, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग, मैंने क्या सिखाया है, पार्टनर्स कैपिटल की भी लाइन खींच लेंगे। पार्टनर्स कैपिटल, क्या नाम है भाई, XYZ। इन नामों में बड़ा ध्यान रखना है ना। ऐसे ही एक क्वेश्चन में एडमिशन के 32 नंबर का क्वेश्चन एक ने कमेंट किया था स्टूडेंट ने, वो मैंने गलती से वहां S लिख दिया है, वो सही है, P और Q ही आएगा, है ना। वो जल्दबाजी में लिखने में आ जाता है बेटा, ठीक है। वो आपने जो मुझसे पूछा है ना कि 32 में एडमिशन के क्वेश्चन में वो P और Q ही है, R और S तो नए पार्टनर आ रहे थे, है ना। हो जाता है लिखने में S की जगह Y, है ना। X, Y और Z, ठीक है। ये पार्टनर्स कैपिटल हो गया। बैलेंस शीट भी साथ के साथ लिख देते हैं, बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट किसकी बनेगी, सिर्फ कौन रिटायर्ड हो रहा है, Z, तो बैलेंस शीट किसकी बनेगी, X और Y की बनेगी, है ना। चलो तीनों चीज जर्नल एंट्री अलग से बता दूंगी। फर्स्ट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वैल्यूड 580। तो बेटा क्वेश्चन में देखो, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दे रखी है 4 लाख की और यहां हो रही है 5,80,000, इंक्रीज हो रहा है 1,80,000 से। प्रॉफिट है, बाई साइड लिखेंगे, बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,80,000, ठीक है। साथ के साथ बैलेंस शीट में भी डाल देते हैं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 4 लाख में कितने प्लस कर दूं, 180, तो ये बाहर हो जाएगा 580। यदि आप रिवैल्यूएशन के साथ बैलेंस शीट बनाते हैं तो गलती होने के चांसेस कम होंगे और क्वेश्चन जल्दी भी होगा। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट वैल्यूड 47। अब देखो इन्वेस्टमेंट वैल्यू 47 है, क्वेश्चन में देखो इन्वेस्टमेंट 50 का है, 50 का इन्वेस्टमेंट 47 का हो गया, तो इन्वेस्टमेंट 50 का था, 3,000 से कम हो गया, तो कितने का हो गया, 47। अब ये लॉस, ध्यान से सुनना बेटा, ये लॉस यदि IFR होता, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता, फंड होता, तो हम उसमें से माइनस कर देते, बट वो तो है ही नहीं। फिर ये नुकसान कहां लिखूं,
रिवैल्यूएशन में। अगर आईएफआर होता तो उसमें से माइनस होता, बट नहीं है, दैट्स वाई मुझे यहां लिखना होगा टू इन्वेस्टमेंट। रीजन पता होना चाहिए कि यहां क्यों आ रहा है। आईएफआर होता है तो फिर नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट, स्टॉक बी वैल्यूड 94। अब स्टॉक देखो कितने का है भाई, स्टॉक है 1 लाख का और 94 हो रहा है। स्टॉक 1 लाख का है, 6000 वैल्यू कम हो गई, 94 हो गया, तो 6000 का फिर नुकसान टू स्टॉक। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन बनाना है 5%, डाउटफुल डेब्ट। तो प्रोविजन देखो बेटा, डेटर्स 2 लाख के हैं, 2 लाख का 5%, 2 5 10, 10,000 टू प्रोविजन ऑन डेटर्स। 2 लाख का कितना, 5%, 10,000। ये डेटर्स यहां लिख दिए, 2 लाख, 10,000 माइनस कर देंगे, बाहर आएगा 1,90,000। नेक्स्ट, ट्रेडमार्क आर वैल्यूलेस। ट्रेडमार्क आर वैल्यूलेस, पेटेंट आर वैल्यूलेस, जिनकी वैल्यू 0 हो गई। ट्रेडमार्क क्वेश्चन में दे रखे हैं 20,000 के, पूरे के पूरे 20,000 रुपए खत्म, पूरा नुकसान टू ट्रेड मार्क, पूरे 20,000 रुपए का नुकसान। बैलेंस शीट में ट्रेडमार्क नहीं आएंगे, बैलेंस शीट में ट्रेडमार्क नहीं आएंगे। क्यों? पूरे वैल्यूलेस हो गए, पूरे खत्म। वहां लिखने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए बता रही हूं। ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी, एन आइटम ऑफ 12,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम। कितने के क्रेडिटर्स? 12,000 के क्रेडिटर्स का हमें अब पेमेंट नहीं करना है बाय क्रेडिटर्स। फायदा हो गया हमारा। क्रेडिटर्स कितने के बेटा? 1,09,000। क्रेडिटर्स 1,09,000 में से 12,000 के क्रेडिटर माइनस हो गए। 1,09,000 माइनस 12,000, 97,000 के होंगे। बेनिफिट है ना, अब हमको इतने क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं करना। रिवैल्यूएशन तैयार, क्या होगा भाई? प्रॉफिट ही होगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल एक्स वाई जेड, तीनों को मिलेगा। हम क्या कर रहे हैं? रिटायरमेंट का क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। 180, 190, 192,000, 192 में से 30, 36, 39, 192 में से 39 माइनस हुए, 1,53,000। ये आ गया आपका आंसर, 1,53,000। 1,53,000 किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? एक्स वाई जेड। इक्वली बोला है तो 3 से डिवाइड कर दो। 51, 51 और 51। क्लियर बेटा? 153 डिवाइडेड बाय 3 क्यों किया? इक्वल, तीनों का रेशियो कैसा है? इक्वल, एक्स वाई जेड इक्वल ही है। आगे बढ़ते हैं, पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले क्या आता है? बाय बैलेंस बीडी। अब देखो ये एडमिशन नहीं है, ध्यान रखना। एडमिशन के वक्त में मैंने आपको 3 चीजें याद करवाई थी, बैलेंस, कैश, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ऐसा नहीं है, अब तो यहाँ पे तीनों की ही कैपिटल है। क्या लिखेंगे एक्स वाई जेड की कैपिटल में? सबसे पहले 3 लाख, 2 लाख और 2 लाख। फिर क्वेश्चन में देखो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय जनरल रिजर्व। यहां सब चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी है आपको, सब चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। जितने भी रिजर्व है, 60,000 है तो 20, 20 और 20। प्रोविडेंट फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। प्रोविडेंट फंड कहां आएगा? बैलेंस शीट में। लिख दो साथ के साथ, प्रोविडेंट फंड बैलेंस शीट में एज इट इज लिखा जाता है।
ठीक है। और कैपिटल अभी हम निकालेंगे। फिर आते हैं हम इस तरफ, देखो बेटा असेट्स में दे रखा है गुडविल 33,000, ओल्ड गुडविल राइट ऑफ होगी टू गुडविल 11 और 11, क्यों 33 दे रखी है तो तीनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुई। अब रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना हुआ बेटा 51। बहुत सिंपल है, एडमिशन किया है ना तो अब दिक्कत नहीं आएगी हमको। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया, जनरल रिजर्व हो गया। अब क्या करना है, अब हमें गुडविल जो सबसे मेन रिटायरमेंट में होता है, गुडविल की जर्नल एंट्री पास करनी है। देखो उसके लिए पहले गुडविल निकालनी पड़ेगी। यहां लिखती हूं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। एवरेज प्रॉफिट 3 साल का 120 प्लस 1 लाख प्लस 95,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, एवरेज प्रॉफिट निकलेगा 120, 1 लाख और 95। चेक कर लिया एक बार, 120 प्लस 1 लाख प्लस 95,000, 315 डिवाइडेड बाय 3, 3,15,000 डिवाइडेड बाय 3, 1,05,000। ये एवरेज प्रॉफिट आया है इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है 1, है ना। तो गुडविल भी कितनी आ गई 1,05,000। ये किसकी गुडविल आई है, फर्म की। किसकी आई है बेटा, फर्म की। हमें फर्म की नहीं चाहिए, हमें जेड की गुडविल चाहिए। तो जेड की गुडविल, जेड्स गुडविल, तो जेड का शेयर भी कितना है 1/3, 1,05,000 इंटू 1/3, 35,000। ये 35,000 गुडविल कौन देगा, एक्स और वाई। कौन से रेशियो में, 1:1। याद करो स्टार्टिंग से मैं समझा रही हूं कि यदि नए रेशियो के बारे में नहीं जानकारी हो, न्यू रेशियो नहीं दिया है, तो जो दोनों का एक्स और वाई का न्यू रेशियो होगा वही गेनिंग रेशियो होगा। जो एडमिशन में करते हैं, नया रेशियो है तो सेक्रीफाइस निकलेगा, नया रेशियो है तो गेनिंग निकलेगा, नहीं है तो एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जर्नल एंट्री क्या बनेगी इसकी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल। ये गुडविल की बनाई है, बाकी सारी एंट्रीज भी अभी बनाने वाले हूं। जेड को कितनी गुडविल ले जानी है 35। रिटायरमेंट में सिर्फ एक गुडविल की एंट्री आपको अच्छे से आनी चाहिए बेटा, बाकी पूरा क्वेश्चन कर लोगे आप। 17,500 ये काय की एंट्री बनाई है मैंने, गुडविल की। क्लियर। हर क्वेश्चन में, रिटायरमेंट के क्वेश्चन में जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है, डेथ हो रही हो, उस पार्टनर की गुडविल गेनर पार्टनर एडजस्ट करेंगे, ठीक है। गेनर पार्टनर टू सैक्रिफाइजर, गेनर पार्टनर कौन है, एक्स और वाई। कौन गुडविल लेके जा रहा है, जेड। क्लियर। 35,000। अब इस एंट्री को यहां करने में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको शॉर्टकट बताती हूं। देखो एक्स और वाई दोनों क्या हो रहे हैं, डेबिट, तो डेबिट में लिख दो 17,500, 17,500, ठीक है। लेकिन नाम एक्स और वाई का नहीं आएगा। क्रेडिट में क्या लिखा है, टू जेड्स कैपिटल, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री बेटा, ठीक है। जेड का नाम लिखना है और लिखना है एक्स और वाई में, इधर एक्स और वाई का नाम लिखना है और लिखना किस में है, जेड में। जेड में कितने लिखूंगी 17,500, यानी कि जेड को गुडविल का पैसा कौन दे रहा है, एक्स और वाई। ये हुआ हमारा पूरा क्वेश्चन। सबसे पहले हम जेड का पैसा निकालेंगे, 2,35,000 प्लस 71,000, 3,06,000। 3,06,000 में से 11 माइनस हुए 2,95,000। अब क्वेश्चन में मेंशन करके देंगे कि जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है उसका पैसा आप कैश में पेमेंट कर रहे हो, चेक से पेमेंट कर रहे हो, या अभी बाद में दोगे तो लोन में ट्रांसफर कर रहे हो। अभी कुछ नहीं लिखा है तो मैं यहां लोन में ट्रांसफर कर दूंगी, जेड्स लोन।
यानी कि हम Z का पैसा अभी नहीं बल्कि बाद में देंगे। जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है उसके इसमें बैलेंस CD मत लिख देना। अगर यहां तुमने बैलेंस CD लिख दिया मतलब Z कंटिन्यू बिजनेस कर रहा है, जबकि Z तो कर ही नहीं रहा है ना, Z तो जा रहा है। तो जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है उसका पैसा कहां डालोगे बेटा? लोन में। ठीक है, अगर कुछ नहीं बोला है तो। और कैपिटल किसकी निकलेगी? X और Y की। 3,71,000 और 2,71,000। 3,71,000 में से 11,000 और 17,500 माइनस हुआ, टू बैलेंस CD। बैलेंस किस किस का आएगा? X और Y का। चेक कर लो। 342,500 सही है। $271 माइनस 11,000 17,500 242,500। ये क्या बन गया बेटा? पार्टनर्स कैपिटल। अब ध्यान से सुनना, कैपिटल सिर्फ किसकी लिखाएगी? X और Y की। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू बिजनेस कौन करेगा? X और Y। और Z का क्या लिखाएगा? लोन। Z का लोन, क्योंकि Z को पैसे हम बाद में देंगे, ये भी लाइबिलिटी साइड। इन दोनों की कैपिटल और इसका लोन। ठीक है, अब 342,500 प्लस 342,500 ये टोटल हो गया 6,85,000। एक मिनट, यहां 585 आ रहा है, 325 है ना, टोटलिंग मिस्टेक। कैपिटल 3 और 2 5 होंगे ना, मैंने 6 लिख दिए। अब जोड़ के देखती हूँ, 97 प्लस 20 प्लस 585 और 295। ठीक है, ये आ गई बैलेंस शीट इधर की। अभी उधर की बाकी है बेटा। इधर क्या क्या बचा तो चेक कर लेते हैं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। अच्छा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक में अभी कुछ नहीं किया हमने। एडमिशन होता तो हम प्लस करके लिखते, अभी एज इट इज लिखना है। अभी कुछ भी नहीं किया हमने, कोई पेमेंट भी नहीं किया है। अगर पेमेंट करते तो माइनस कर देते, है ना। मान लीजिए हम 86,000 रुपीज इसको कैश पेमेंट कर दें तो माइनस करेंगे, बट अभी अपन पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो एज इट इज लिख दिया। डेटर्स लिख चुके, स्टॉक लिख चुके, इन्वेस्टमेंट लिख चुके, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लिख चुके, ट्रेडमार्क नहीं आएंगे और गुडविल राइट ऑफ कर दिए। बैलेंस शीट भी देखो, रिवैल्यूएशन करने से बैलेंस शीट फटाफट हो जाती है साथ के साथ, है ना। इधर का भी चेक कर लो, 86,000, 190, 580, 47 और 94, ये 997। ये तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर आपको जर्नल एंट्रीज बताती हूँ बैलेंस शीट की तरफ। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन सिंपल है, बस क्या क्या होता है वो आपको बताना है। सबसे पहले ये ध्यान रखना कि गुडविल की एंट्री को दोनों तरफ कैसे पास करना है। ट्रेडमार्क वैल्यूलेस हुए, पूरे 0, गुडविल की कैलकुलेशन की है, और बैलेंस शीट जो रिटायर्ड होगा उसका पैसा लोन में ट्रांसफर करेंगे, है ना। अब मैं इस तरफ आपको और बाकी की जर्नल एंट्रीज बता देती हूँ कि कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज बनेंगी, क्योंकि क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन नहीं पूछा उन्होंने क्या पूछी है? जर्नल एंट्रीज। बैलेंस शीट पूछी है, पार्टनर्स कैपिटल पूछा है, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज रीवैल्यूएशन की तो आप लोगों को आती है ना बनाना। फर्स्ट क्या होगी बोलो? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू स्टॉक, ठीक है, और टू प्रोविजन ऑन डेटर और टू ट्रेडमार्क। एक साथ लिख सकते हैं, क्लियर। रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर अलग अलग लिखना है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन ऑन डेटर, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रेडमार्क, एसेट डिक्रीज, एसेट डिक्रीज, एसेट डिक्रीज, बस ये लिखना। अगली होगी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और क्रेडिट, ये अलग बनाना। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू रेवोल्यूशन, असेट्स इंक्रीज, और क्रेडिटर्स टू रेवोल्यूशन, लाइबिलिटी डिक्रीज, क्रेडिटर डिक्रीज, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स, टू वाई, टू जेड।
क्या लिखना है इसमें? प्रॉफिट 51 51 51। नरेशन लिखना रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। क्लियर? 1 2 3 4 5 6 और 7। उसके बाद और जनरल एंट्रीज, आपने गुडविल को राइट ऑफ किया तो गुडविल को राइट ऑफ करने की बनेगी। अब देखो पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट हो रहा है तो एक्स वाई जेड टू गुडविल, ऐसे समझ लो। ठीक है, कितनी कितनी गुडविल? 11 11 और 11। पूरा आप करेंगे बेटा, मैंने आपको बहुत जनरल एंट्री सिखाई है, इतना तो लिख सकते हो ना। अब एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। फिर इधर जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया है तो जनरल रिजर्व टू एक्स टू वाई टू जेड, कितने कितने रुपए? 20 20 20 और ये आ गया 60। ठीक है, अब इसके बाद जनरल रिजर्व की बन गई, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट की बन गई, गुडविल की वो बना देना 7th एंट्री। ठीक, और एक और, आपने Z का पैसा कहां डाला? लोन में। ये एंट्री जरूर ध्यान से समझना। Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Z's लोन। और नरेशन लिखना बेटा ड्यू अमाउंट ट्रांसफर टू Z's लोन, ये जरूर बनाना। बाकी रिवैल्यूएशन की बनेगी, जनरल रिजर्व की बनेगी, गुडविल की बनेगी, और ये जेड्स का पैसा आपने कहां ट्रांसफर करा है? लोन में। लास्ट एंट्री वो बनाना। ठीक है, अब तो लिख लेंगे ना अमाउंट। तो पूरा क्वेश्चन 6 मार्क्स का फुल फ्लेज क्वेश्चन। ठीक है, चलो एक और करते हैं प्रैक्टिस के लिए। 35 PQR है ना, एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है कि क्या क्या होता है। PQR प्रॉफिट है 235, बैलेंस शीट दी हुई है बेटा। आर रिटायर्ड, कौन रिटायर्ड हो रहा है? आर। बिल्डिंग वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड, 2 में लिखना, ये पॉइंट अच्छा है। सेकंड IMP लगाओ इस पे, अभी समझाऊंगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वॉज टू बी मेंटेन 20% ऑन डेटर। सैलरी आउटस्टैंडिंग 5000, क्रेडिटर 4000 विल नॉट बी क्लेम्ड। गुडविल ऑफ द फर्म डायरेक्ट दे रखी है। और आर वॉज टू बी पेड 15,000 इन कैश। आर रिटायर्ड हो रहा है, उसको 15,000 रुपए तो कैश पेमेंट कर देंगे, तो 15,000 रुपए बैलेंस शीट में से माइनस करने पड़ेंगे और बाकी पैसा उसके लोन में ट्रांसफर करेंगे। 3 चीजें पूछी हैं, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे, इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, लाइंस खींचे मेरे साथ, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। इसी तरह से लाइन खींचो जल्दी जल्दी और मेरे साथ करो। आप यदि मेरे साथ पढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम आने की आवश्यकता ही नहीं है, आएगी नहीं प्रॉब्लम। देखो मैंने आपको सारे चैप्टर्स करवाए हैं। अब आप लोगों की शिकायत होती है मैम आप कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हो। बेटा सेम क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए लगता है कि चलो ये आप करोगे, इस बहाने आप प्रैक्टिस करोगे, और डाउट आ जाता है। तो मैं कह रही हूं ना, आपको जहां डाउट आता है आप कमेंट कर दो कि मैम मुझको ये चीज समझ में नहीं आ रही इस क्वेश्चन में, मैं बिल्कुल सॉल्व करूंगी पक्का। ठीक है, चलो तो 35 है ना। रीवैल्यूएशन, और जिन बच्चों के स्कूल्स में टीएस ग्रवाल चल रही है तो टीएस ग्रवाल के भी बेटा मैंने मोस्टली क्वेश्चंस कर रखे हैं, आप उसमें से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैंने सैंपल पेपर्स के भी क्वेश्चंस कर रखे हैं, PYQs भी कर रखे हैं। यदि आपको चैप्टर पूरा पढ़ना हो, चैप्टर्स के अच्छे क्वेश्चंस करने हो तो आप PYQs निकाल कर सकते हो। ज्यादा पुराने नहीं है, अभी किए हैं लास्ट ईयर, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं अच्छे अच्छे, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लेलिस्ट चेक करो, बहुत क्वेश्चंस कर रखे हैं मैंने। अभी भी करेंगे हम, हमारा कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम सैंपल पेपर्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। PQR बैलेंस शीट,
और 12th की बिजनेस स्टडीज भी मैंने लगभग कंप्लीट कर रखी है, 1 या 2 चैप्टर्स नहीं है, बाकी कंप्लीट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी 1 या 2, मनी और बैंकिंग नहीं है, बाकी सारे चैप्टर्स हैं, वो भी बनाने की कोशिश में हूं बिल्कुल। बाकी सारे नेशनल इनकम सारे क्वेश्चंस हैं बेटा। चलें करें स्टार्ट। रीवैल्यूएशन, पहला पॉइंट, बिल्डिंग को 40,000 रुपए बाय लिखा है तो डायरेक्ट अमाउंट, बिल्डिंग को 40,000 से डेप्रिशिएट करना है। बिल्डिंग 140 की है, देखो 2 बिल्डिंग 40,000 रुपए से डेप्रिशिएट करना है, साथ के साथ बैलेंस शीट में भी माइनस कर देती हूं, ऊपर कैश लिख दूंगी। बिल्डिंग 140 की है, 40 माइनस हो गए, ठीक है, ब्रैकेट लगा दो तो 1 लाख। नेक्स्ट, प्रोविजन डाउटफुल डेप्ट 20% ऑन डेटर, इसको कहा था मैंने, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखो क्वेश्चन में आपके पास मैं लिख कर बता रही हूं, डेटर्स कितने के हैं, 40,000 के, 5,000 से डाउटफुल डेप्ट है, माइनस हो रहे हैं, और बाहर लिखे हैं 35, है ना। अब आपको ये प्रोविजन 40,000 पर 20% बनाना है। कितना बनाना है, 20%। तो 40,000 का यदि मैं 20% निकालती हूं तो कितना आएगा, 8,000। यानी कि पहले 5,000 रुपए डूब रहे थे, अब 5 की जगह कितने डूबेंगे, 8। तो कितने रुपए से आपका प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है, 3,000। ऐसा नहीं लिखना कि पूरा 20% बना के लिख दिया, आपको डेटर्स में 40,000 का 20% 8,000 माइनस करके लिखना है 32,000। लेकिन पहले 5 थे, बाद में 8 हुए हैं, तो कितने हजार से इंक्रीज हुआ है, 3,000। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो केवल कितने रुपए लिखाएंगे, 3,000 टू प्रोविजन ऑन डेटर्स 3,000, ठीक है, 5 से 8। नेक्स्ट, सैलरी आउटस्टैंडिंग 5,000 है, ठीक है भाई, नई लाइबिलिटी आई हमारे पास, टू सैलरी आउटस्टैंडिंग 5,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखना ज्यादा बेटर है। चलो नई लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में लिख देती हूं, आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000। फिर क्रेडिटर्स 4,000 विल नॉट बी क्लेम्ड, 4,000 के क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करना, बेनिफिट हो गया भाई मुझे तो, बाय क्रेडिटर्स। 4,000 से क्रेडिटर्स कम होंगे, क्रेडिटर से 70 के, ये रहा क्रेडिटर्स 70, 4 से कम कर दो 66। क्रेडिटर वर नॉट लाइक टू बी अराइज, नॉट टू बी क्लेम, मतलब उतना पेमेंट हमको नहीं करना है, तो हमारा बेनिफिट हो गया, लाइबिलिटी कम हो रही है। कंप्लीट। रिवैल्यूएशन, चलो रिवैल्यूएशन में क्या आया है हमारा, लॉस, देखते हैं, लॉस ही है, बिल्कुल लॉस है। 48 4 गए बाय लॉस, ट्रांसफर टू पीसी पार्टनर्स कैपिटल, पूरा लिखना 44,000। किसको मिलेगा, तीनों पार्टनर्स को, पी क्यू आर, क्योंकि हम रिटायरमेंट पढ़ रहे हैं तो सारी चीजें सब में बटेंगी। 235 रेशियो का ध्यान रखना, 235, ठीक है। तो 44 5 3 8 2 10, 4400 इंटू 2 8,800, 4400 इंटू 3 13,200, और 4400 इंटू 5 22,000। ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। रिवैल्यूएशन, और रिवैल्यूएशन के साथ क्या आ गई हमारी, बैलेंस शीट भी बन गई है। अब पार्टनर्स कैपिटल, क्या लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल में, सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, तीनों की कैपिटल लिखेंगे सबसे पहले। कितनी है बेटा, 80 70 और 60, 80 70 और 60।
फिर क्वेश्चन में देखो जनरल रिजर्व है, नहीं है, इस तरफ कुछ नहीं है। असेट साइड में P&L दे रखा है 10,000 का एसेट्स में, तो असेट्स में दे रखा है यानी कि लॉस है, उधर है, तो कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस साइड। 10,000 है तो 2, 3 और 5 है ना, 2, 3, 5 के रेशियो में बांटना है, तो 2,000, 3,000, 5,000। अब क्या करना है हमको, गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है 72। देखो एक्स नहीं सॉरी PQR रेशियो है 2, 3, 5। ध्यान से सुनना, कौन रिटायर्ड हो रहा है, R, तो R की गुडविल निकालो। आपको गुडविल फर्म की दे रखी है 72,000 दे रखी है, गुडविल ऑफ द फर्म। R की गुडविल निकलेगी 5/10, 0 से 0 कैंसिल, 7200 इंटू 5, 36,000। ये किसकी गुडविल निकली, R की। ये R की 36,000 गुडविल कौन देगा, P और Q। कौन से रेशियो में, 2:3। यही गेनिंग रेशियो क्यों होगा, क्योंकि हमारी मैम ने हमको समझाया है कि नया रेशियो नहीं दिया हो तो गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। जो बचा हुआ रेशियो है वही न्यू रेशियो होगा, वही गेनिंग रेशियो होगा। क्लियर। अगर न्यू रेशियो होता तो न्यू माइनस ओल्ड करते, यदि न्यू रेशियो होता तो न्यू माइनस ओल्ड करते, बट अभी करने की जरूरत नहीं है, P और Q में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। 36,000 इंटू 2/5। जर्नल एंट्री क्या बनेगी, P's कैपिटल, Q's कैपिटल, 2R's कैपिटल। कितने रुपए, 36। मैम ये जर्नल एंट्री बनाना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। 36,000 इंटू 2/5, 14,400 और 21,600। किसकी एंट्री बनी है, ये गुडविल की। रिटायरमेंट और डेथ में यही एंट्री आपको पूरे क्वेश्चंस में बनानी पड़ेगी। गेनर टू सैक्रिफाइसर, किसे गेन हो रहा है, P और Q को। कौन जा रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, R। R अपने हिस्से की गुडविल लेके जाएगा। अब उसको यहां कैसे लिखेंगे, तो P के खाते में 14,400 और Q के खाते में 21,400 रुपए डेबिट होंगे। नाम किसका लिखूंगी, R का, ठीक है। और इधर बाय इसका नाम लिखूंगी, P's कैपिटल अकाउंट और Q's कैपिटल अकाउंट, और किस केस में लिखूंगी, R केस में। क्लियर। बस यही इस क्वेश्चन में है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक और बात, R को हम 15,000 रुपए कैश पेमेंट कर रहे हैं। देखो अब क्वेश्चन में बैलेंस शीट में बैंक लिखा है ना, बैंक में लिखा है 45, तो 45 में से आपने 15,000 रुपए पेमेंट कर दिए, तो आपके पास कितने बचे बेटा, 30, ठीक है। तो यहां पे भी मैं लिखूंगी टू बैंक, किस केस में, R केस में। कितने रुपए, 15,000। जो रिटायर्ड हो रहा है उसको हमने 15,000 रुपए दे दिए, तो 60 प्लस 14,400 प्लस 21,600, टोटल हुआ 96, जिसमें से 20,000 माइनस किए तो 76,000 का आपका R का लोन है। R का लोन 54, और कुछ भूल गए क्या, हाँ लॉस तो लिखा ही नहीं, रिवैल्यूएशन का लॉस लिखना भूल गए बेटा अपन। टू रिवैल्यूएशन लॉस 8,800, 13,200 और 22,000, ये लिखना भूल गए थे लॉस। अब लिखेंगे टू बैंक, ठीक है, कितना, 15,000, बाकी पैसा टू आर्स लोन। क्या लिखना भूल गए थे, रिवैल्यूएशन का लॉस इधर उतारना भूल गए थे। 96,000 माइनस 20
और -22, ये आ गया आपका 54 आंसर। अब क्या करेंगे, अब 80 और 70 ये तो लोन में चला गया, और बाकी पी और क्यू का बैलेंस निकलेगा कि इनकी कैपिटल अब कितनी है। टोटल लिख दो पहले, 80, 70 और 96। ठीक है, 80 में से माइनस करो 2000, 14,400 और 8,800। कैपिटल आई बेटा 54,800, बिल्कुल सही 54,800। 70 में से गए 3,000, 21,600 और 13,200, 32,200। ठीक, अब क्या रिवैल्यूएशन बन गया, पार्टनर्स कैपिटल बन गया, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या उतारना है हमें, सबसे पहले एक तो कैपिटल उतार दे। किसकी कैपिटल, पी और क्यू की। पी की 54,800 और इसकी 32,200। ठीक है, और आर का लोन लिख देते हैं। आर का लोन कितना लिखूंगे बेटा, 54,000। इधर का भी कंप्लीट, टोटल कर दो 3200 प्लस 54,800, 87। टोटल कर लो 87 प्लस 66,000 प्लस 59,000, 2,12,000। बैलेंस शीट का टोटल ये आ गया। इधर पहले देखिए कुछ बचा तो नहीं है, बैलेंस शीट में से चेक करो बेटा। सबसे पहले बैंक लिख दिया। बैंक में 45 में से हमने 15,000 रुपए आर को पेमेंट किया था। जो रिटायर्ड हो रहा है उसको 15,000 रुपए दिए, तो बैंक में से 15,000 माइनस किए। ठीक है, डेटर लिख दिए। स्टॉक नहीं लिखा है, स्टॉक लिख देते हैं एज इट इज 50,000। और P&L नहीं लिखते हैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बिल्डिंग लिख दी हमने, इधर जोड़ लीजिए 1,50,000, 1,80 और 1,80 आ गया आंसर 32,000। ठीक है, आया। किस तरह से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। यदि जर्नल एंट्रीज पूछ ले तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। रिवैल्यूएशन टू बिल्डिंग, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन ऑन डेटर, रिवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, इधर क्रेडिटर टू रेवोल्यूशन, पार्टनर्स के नाम टू रेवोल्यूशन, यहाँ पे PQR टू P&L है ना। फिर इधर तो कुछ नहीं, गुडविल की एंट्री, और लास्ट में आर्स कैपिटल टू आर्स लोन। जिसका रिटायर्ड हो रहा है उसका पैसा आपने लोन में ट्रांसफर किया है, उसकी भी जर्नल एंट्री बनती है। रिटायरमेंट के क्वेश्चंस में जर्नल एंट्री ज्यादा पूछी गई है यदि हम पिछले कुछ सालों के पेपर्स देखें तो, बट क्वेश्चन यदि आता है तो जर्नल एंट्री इजीली बन सकती है। तो आज के हमारे क्वेश्चंस थे 34 और 35। ठीक है, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ये तो 2 से ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है यदि अगर पूरे किए जाते हैं तो, बट ठीक है, हम लोगों का कोर्स अच्छा चल रहा है। सेकंड लास्ट है इसका, डिसोल्यूशन बचा है, बुक कंप्लीट हो जाएगी हम लोगों की। तो प्रैक्टिस करेंगे, पुराने वीडियोस को भी देखना है, पुराना भी रिवाइज करते चलना है। ऐसा नहीं कि भाई हमारा तो टेस्ट हो गया, पीटी हो गया तो फ्री, नहीं बेटा। सितंबर अक्टूबर में प्री बोर्ड्स आने वाली है, पुराने सारे चैप्टर्स भी रिवाइज करते चलो। ठीक है, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना है, और वीडियो को हाइप आपके कमेंट सेक्शन में देखना, वहां पे HYPE करके लिखा हुआ आएगा, उसे भी सिलेक्ट करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से मेरे साथ और चैनल के साथ बने रहना है। बाय, टेक केयर।